सावधान 25 जुलाई देवशनि एकादशी की रात होने से पहले और सूरज ढलने से ठीक 5 मिनट पहले अपने घर के पास वाली गोमाता को चुपचाप खिला दें। रसोई में रखी यह एक पावन चीज, क्योंकि इसी रात 12 बजे के बाद से भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए पाताल लोक की योग निद्रा में चले जाएंगे और पूरी सृष्टि पर चातुर्मास का अंधेरा छा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार देवशनि एकादशी के दिन गाय को केवल रोटी या चारा देना काफी नहीं है। अगर आपने गुप्त रूप से गोमाता को यह एक विशेष चीज अर्पित कर दी तो अगले 4 महीनों तक, जब पूरे ब्रह्मांड के पालनहार सो रहे होंगे, तब भी आपकी तिजोरी में महालक्ष्मी और 33 कोटि देवी देवताओं की धन वर्षा होती रहेगी। लेकिन याद रखना भक्तों, अगर आपने अनजाने में भी खाली हाथ जाकर गाय को छू लिया या यह एक भयंकर भूल कर दी तो अगले 4 महीने तक कंगाली और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिर कौन सी है वो अलौकिक चीज जो देवशनि एकादशी की शाम गाय को खिलाते ही बंद किस्मत के सारे ताले खोल देती है? आज इस महारहस्य का पूरा सच जानकर ही जाना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले रहस्यों को गहराई से समझने के लिए भक्तों 25 जुलाई की रात 12 बजे से पहले और सूरज ढलने से ठीक 5 मिनट पहले, जब पूरे ब्रह्मांड में आषाढ़ी एकादशी की पावन बेला छा जाएगी, तब सनातन धर्म का एक ऐसा महाचक्र घूमने वाला है जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देती है। लेकिन इस पौराणिक कथा की गहराई में उतरने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आषाढ़ी एकादशी की शाम को गोमाता को रसोई में रखी कौन सी वह एक पावन चीज खिलानी है जो अगले 4 महीनों तक आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रखेगी। उस दिव्य चीज का रहस्य और उसको अर्पित करने का सही समय हम इसी कथा के आगे के मोड़ पर पूरे विधान के साथ जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर इस रात ऐसा क्या होता है जिसके लिए यह कार्य इतना फलदायी माना गया है। हमारे प्राचीन पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि को ही देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इसे देवशयनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी पावन तिथि की रात्रि से संपूर्ण सृष्टि के पालनहार जगत पिता भगवान विष्णु क्षीर सागर में पूरे 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की इस 4 महीने की अलौकिक अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है। जब सत्ययुग में भगवान विष्णु ने यह विधान बनाया तो इसके पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन छिपा हुआ था। इन 4 महीनों में वर्षा तो अपने चरम पर होती है, प्रकृति नया रूप धारण करती है और वातावरण में सूक्ष्म जीवों व ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सच छिपा है। जब आषाढ़ी एकादशी की रात भगवान विष्णु अपने नयन मूंदकर क्षीर सागर की अनंत शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सन्नाटा और ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि चातुर्मास के प्रारंभ होते ही मनुष्य को अपनी भक्ति, साधना और आहार विहार में अत्यंत सतर्क हो जाना चाहिए। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु हर साल ठीक आषाढ़ी एकादशी के दिन ही 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं? इसके पीछे पाताल लोक के महाप्रतापी राजा बलि और द्वारपाल बने भगवान विष्णु की एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसने महालक्ष्मी को भी विवश कर दिया था। आखिर राजा बलि ने वामन रूपी विष्णु जी से ऐसा कौन सा वचन मांग लिया था जिसके कारण प्रभु को पाताल लोक का पहरेदार बनना पड़ा, और कैसे माता लक्ष्मी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उस वचन से मुक्त कराया था। अब उस पौराणिक कथा का सबसे रोमांचक मोड़ शुरू होने वाला है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब दानवीर राजा बलि ने अपने तपोबल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया।
तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पूरी पृथ्वी तथा दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो परम ज्ञानी और दानवीर राजा बलि ने बिना किसी संकोच के अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया और कहा कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि की इस निष्काम भक्ति और सत्यनिष्ठा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, असली महारहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कोई भी वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने स्वयं देवलोक को हिलाकर रख दिया। राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप दिन रात मेरे सामने रहेंगे और जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं मुझे केवल आपके दर्शन हो। भगवान विष्णु अपने भक्त के प्रेमवश बंध गए और उन्होंने पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। जब कई दिन बीत गए और वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गईं। देवर्षि नारद के परामर्श पर महालक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर एक पावन रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दी। जब राजा बलि ने अपनी बहन से मनचाहा उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में आकर राजा बलि से द्वारपाल बने भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन के मान की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु को सहर्ष मुक्त कर दिया, लेकिन रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें पूरी तरह छोड़कर न जाएं। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वे हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इन 4 महीनों में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करेंगे और योग निद्रा में रहेंगे। इसी पौराणिक वचन के कारण हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन भक्तों अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब संपूर्ण सृष्टि के पालनहार स्वयं 4 महीनों के लिए पाताल लोक की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब इस विशाल ब्रह्मांड पृथ्वी और हम मनुष्यों का संचालन कौन करता है? और उस समय जब विष्णु जी सो रहे होते हैं तब गोमाता को वह एक विशेष पावन सामग्री खिलाते ही